व्रत परोत्सव अंक में वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। नरक चतुर्दशी को नरक के अधिपति यमराज की और वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठ अधिपति भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। ये तिथि अर्णोदय व्यापानी ग्रहण करनी चाहिए। व्रत का विधान इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के दिन भर का व्रत रखना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु की कमल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान शंकर की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। विना यो हरि पूजाम तो कुर्याद रुद्रस्य च अर्चनम वृथा तस्य भवतेज पूजा सत्यम एद्वचो मत ममा। रात्रि के बीत जाने पर दूसरे दिन शिवजी का पुनः पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी का ये पावन व्रत शैवों एवं वैष्णव की पारंपरिक एकता और भगवान विष्णु तथा शिव के ऐक्य का प्रतीक है। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देख करके उन्होंने सोचा मेरी आंखें कमल के ही समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोच करके वे अपनी कमल सदृश आंख चढ़ाने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर के देवादिदेव महादेव प्रकट होकर के बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से अभिहित होगी। इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका पूजन करके जो मेरा पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु को करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान कांतिमान सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि ये राक्षस का अंत करने वाला होगा। त्रिलोक में इसकी समस्त समता करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा।